है? जम के बोलो जरा। कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना चालू करें, वो दवाई औषधि अमृत का काम करना प्रारंभ करेगी और शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुंद कैश्वर महादेव का। जैसे आज सोमती अमावस्या है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंद कैश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंद कैश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंद कैश्वर का नाम दो जगह काम करता है, औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का। शिव भक्ति की ओर अगर महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद, पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज धनु के पुत्र रम और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं, इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने तप साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर तप साधना करी, मगर आया, करम्ब को खा गया। रंब को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, अब मुझे यहाँ बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी और रंभ ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस भैंस को,
उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ ठहर गया। भैंस जब गर्भ ठहरा तो अपने घर गई तो उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे ठहर गया, तो ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का एक पुत्र उत्पन्न हो गया। धधकती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो अगर वर दीजिए, अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देव अधिदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को तो स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर कह दो लक्ष्मी जी मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम घोड़े जैसे हंसे। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी के इसी श्राप से, घोड़े का मुख लग गया। तो लक्ष्मी ने अपने पति जी से अपशब्द कह दिए थे, इसलिए इसमें बल नहीं है। तो सरस्वती से कहो वो महिषासुर को मार दे। सरस्वती में भी वो बल नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मण कह रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ, वीणा देवी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बार बार जाकर कहते वीणा चलो, सरस्वती चलो, सरस्वती चलो, देवी चलो, ब्रह्मणी चलो, पर सरस्वती देवी नहीं गई। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो। तभी ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा, गौ माता को खड़ा कर कर ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। ब्राह्मण जब वेद की ध्वनि करने लगे, गाय को खड़ा कर कर जब वेद की ध्वनि करी, तो गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया। और ब्राह्मणों ने गाय को मुख से जब वेद माता गायत्री को प्रकट करा, उस गायत्री को प्रकट करके ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। पास में बिठाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्रह्माणी ने आकर श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव तुमने अपनी पत्नी का अपमान करा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल जहां तुमने यज्ञ करा है पुष्कर में, बस यहीं छोड़कर। तो भगवान शंकर से कहा अब आप कुछ करिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती ने जाकर क्रोध कर कर महिषासुर का संहार कर दिया और माता का नाम महिषासुर मर्दनी हो गया। ये शिव कृपा, ये शिव कृपा। आया समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहकर गणेश जी के मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा। विश्वरूप जी की, विश्वरूपा जी की सुंदर दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी के मंगल विवाह का स्मरण करेंगे। आज शिव महापुराण का कथा का छठा दिवस है। कल भाव की शुद्धि होना चाहिए। तन धोने से परमात्मा मिल जाता तो मछली तो पानी में ही रहती।
मगर पानी में रहता है, मछली रहती है, ना जाने कितने कितने जीव जल के अंदर रहते हैं। अगर मात्र शरीर के धोने से, स्नान से, शरीर को साफ कर लेने से अगर भगवान मिल जाता तो फिर सबसे पहले तो ये कीड़ों को या मछली को ही प्राप्त होता। नेत्रों से अगर भगवान मिल जाता तो सबसे पहले स्मरण करा जाए कि सूरदास जी के तो नेत्र नहीं थे तो भी भगवान मिला। इन 5 जो इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, इन इंद्रियों के बल पर भगवान नहीं मिलता। इन सारी इंद्रियों में एक इंद्री प्रबल है, वो है मन रूपी इंद्री। बस उस इंद्री के बल पर परमात्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक इंद्री भारी है और वो मन भारी है। मन रूपी इंद्री का स्मरण, मन रूपी इंद्री का भाव, मन रूपी इंद्री के द्वारा भगवान की भक्ति, मन रूपी इंद्री के द्वारा परमात्मा का स्मरण, वो आपको परमात्मा से मिला देता है। नेत्र भगवान को दे रहे हो, हाथ सेवा में लगा रहे हो, पांव के द्वारा चलकर मंदिर तक जा रहे हो, मुख के द्वारा भजन गा रहे हो, श्रवण के द्वारा कथा सुन रहे हो, ये सब इंद्रियां कर रही हैं। मंदिर में जाकर बैठ भी गए और मन नहीं लगा तो मंदिर में जाने से मतलब क्या है? ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, सजा रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, पर मन नहीं लगे तो फिर सजाना किस काम का? नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, मंदिर देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो, पर मन से भगवान का दर्शन ना किया तो क्या मतलब का? श्रवण करी कथा, बैठ गए जाकर, इतने लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलो, थोड़ा बहुत जाके बैठेंगे, कथा में पहुंचेंगे, पर मन नहीं लगा तो क्या मतलब? पाँव ने अपना काम करा कि तुम्हें मंदिर तक और कथा तक छोड़ दिया, हाथ ने अपना काम करा कि दान कर दिया, सेवा कर दी, चाकरी कर दी, नैनों ने अपना काम करा कि दर्शन किया, श्रवण ने अपना काम करा कि कथा सुनी, मुख ने अपना काम करा कि बीच बीच में भजन गाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण किया। पर इस सभी चीजों में सबसे मूल अगर कुछ है तो वो ये मन है। देखने में भी मन की जरूरत है, श्रवण में भी मन की जरूरत है, सेवा में भी मन की जरूरत है, और मंदिर में जाने में भी मन की जरूरत है। इस मन की मूलता को हम समझें। बहुत छोटा है। इस विशालतम शरीर में जीवात्मा, मन, आत्मा, चित्त, वृत्ति बहुत छोटी सी है, मात्र शून्य के बराबर की, एक बिंदु के बराबर की। ब्रह्म कुमारी आश्रम में अगर आप जाएंगे, कोई गए होंगे कभी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो वहां पर बहन बताती हैं एक बिंदु है, उस बिंदु से फिर शिव की उत्पत्ति, फिर शिव से फिर नारायण की, फिर ब्रह्म की, फिर मनु शत्रुपा की, फिर आगे बढ़ते 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 ये सारी उत्पत्तियां हमको बता दी जाती है, समझा दिया जाता है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म
बहुत छोटे से छोटा अगर कुछ है तो वो मन है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म कण मात्र की तरह। ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन बिल्कुल सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म से बड़ा कार्य कर जाता है। पूरे मंदिर में इतना बड़ा प्रांगण मालूम पड़े, 1000 स्क्वायर फीट का मंदिर बनाया, 5000 स्क्वायर फीट का मंदिर बनाया, 20,000 वर्ग फीट का मंदिर बनाया, खूब बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के साथ साथ मंदिर तो बड़ा है, पर मंदिर के साथ में फिर उसके ऊपर शिखर बनाया। जहां से शिखर चालू हुआ था मंदिर के हिसाब से जगह लेकर, जहां से शिखर चालू हुआ था वहां चौड़ा था। फिर धीरे 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 समेटता हुआ शिखर 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 बनता 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 आखिरी में जाकर रुक गया। वहां पर भी देख लिया कि अभी भी वो बिंदु नहीं बना है जिस बिंदु की तलाश थी। तो शिखर बनाते 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 ऊपर तक ले गए, आखिरी में वो बिंदु नहीं बन पाया। तो फिर मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब तांबे का, पीतल का एक कलश, एक शिखर तैयार करा गया, जो नीचे से गोल होता है, फिर ऊपर से गोल होता है, फिर उसके ऊपर से गोल होता है, फिर एक नारियल जैसी आकृति होती है, उस पे एक बिंदु नजर आता है। वो बिंदु ही इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। वही बिंदु हम कथा में कई बार कहते हैं कि मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शनम करो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो शिखर के दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि जहां से शिखर चालू हुआ बनना तो उसकी दीवारें देख रहे हो, उस पर भगवान बने हैं तो वो देख रहे हो, उस पर कुछ शेर बना है तो वो देख रहे हो, उस पर कोई देवता बने हैं तो वो देख रहे हो, उस पर तुम बना हुआ सब कुछ नजर आ रहा है, कलर भी देख रहे हो। शिखर का मतलब इसको नहीं कहते कि शिखर देखना। शिखर का मतलब होता है कि शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का जो कलश चढ़ा होता है, उस कलश के ऊपर जो आखिरी बिंदु नजर आता है, उस बिंदु को देख लेना। तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, वो बिंदु नजर आना चाहिए। अब लोग बहुत गलत क्या सोच लेते हैं कि गुरुजी ने बोला कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, तो मंदिर के ऊपर का शिखर देख लो। शिखर देखने से क्या होगा? शिखर के उस बिंदु तक हमें पहुंचना है। और जब शिखर के बिंदु तक हम पहुंचते हैं, शिखर के बिंदु का दर्शन अंतिम छोर तक कर लेते हैं, जो तांबे का कलश चढ़ा होता है, जो तांबे का, पीतल का जो ऊपर कलश चढ़ा होता है, उस कलश का जो आखिरी बिंदु होता है, उस बिंदु को देखना है। क्योंकि वही बिंदु प्रत्येक मंदिर के शिखर पर, प्रत्येक, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, चाहे किसी भी मंदिर में तुम चले जाओ, वो शिखर मिलेगा जरूर। बोलो सही है कि गलत है? वो तांबे का शिखर, तांबे का कलश प्रत्येक मंदिर में मिलता है कि नहीं मिलता? मंदिर के ऊपर लगा हुआ। मंदिर के शिखर की डिजाइन कैसी भी कर लो, कैसी भी डिजाइन बना लो, कैसा भी मंदिर बना लो और कितनी भी डिजाइन वाला बना लो, और आखिरी में वो तांबे का, वो पीतल का कलश चढ़ेगा और उसका आखिरी छोर बिंदु, जैसा ये हस्त कमल है ऐसा ही श्रीफल की तरह होगा और आखिरी बिंदु उस पर जरूर होगा। उसका कारण केवल एक है कि किसी भी मंदिर को बनाओ, चाहे राम का बनाओ, चाहे गणेश का बनाओ, चाहे कार्तिक के स्वामी का बनाओ, चाहे देवी का बनाओ, प्रत्येक मंदिर पर शिखर के रूप में मेरा शंकर प्रत्येक मंदिर के ऊपर बैठा ही मिलता है। मंदिर किसी का भी हो, शिव हर मंदिर के ऊपर बैठे। उस बिंदु में मेरा शिव है।
किसी भी धर्म का मंदिर बना हो, उस मंदिर पर अगर शिखर है तो शिखर पर बिंदु नजर आता है, वह बिंदु ही मेरा शिव है। अभी 3 तारीख से जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में सागर में शिव महापुराण की कथा होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उस कथा में आप श्रवण करेंगे कि एक बिंदु और बिंदु के साथ में ओम की उत्पत्ति। भगवान की जब आरती करी जाती है, शंकर के शिवलिंग का जब स्मरण करा जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष को जब छुआ जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष से जब अपनी कामना करी जाती है, तो ओम बिंदु का नाद क्यों किया जाता है, उसका स्मरण होगा। गले में जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, या जिस रुद्राक्ष का जल हम पीते हैं, जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। चित्त वृत्ति को स्थिर करना। जैसे बायती परिवार ने नवग्रह शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और आप लोगों ने श्रवण करी और कुछ अपने जीवन में उतारा, उसी तरह केसरवाणी परिवार ओम शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस का कल्याण करेगा। कई लोगों को नहीं मालूम कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों हुई है, किस लिए हुई। सारे मंत्रों में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी भी देवता का मंत्र क्यों ना हो। उस ओम की महत्वता क्या है। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा ओम नाद क्यों करते? तो एक बिंदु, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। ये नेत्र अपना काम करेंगे, मुख अपना काम करेगा, श्रवण शक्ति अपना काम करेगा, पांव अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, पर इन सब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में इतनी मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मन 2 बार न डोला हो। मन के 2 भाग हर जगह पर हो जाते हैं। किसी ने पूछा मन के 2 भाग क्यों होते हैं, तो विद्येश्वर संहिता में कहा गया कि शंकर और पार्वती का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती। जब शंकर और पार्वती का स्वरूप आधा आधा है, तो मनुष्य का जो स्वरूप है, मनुष्य का जो शरीर है, वो भी आधा आधा है। राइट हैंड पुरुष का है तो लेफ्ट हैंड माताओं का है। कभी विचार करा आप लोगों ने कि भगवान कृष्ण ने
गोवर्धन पर्वत उठाया था। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। उठाया था भगवान कृष्ण ने, जम के बोलिए। ठीक है। अब आपने केवल पुराण में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते तो सीधे हाथ पर उठाते, फिर उन्होंने उल्टे हाथ पर पर्वत क्यों उठाया था? भगवान कृष्ण को भी मालूम है कि सीधा अंग मेरा है और उल्टा अंग राधा का है, फिर पर्वत कृष्ण ने कैसे उठा लिया? पुरुष को लगता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये राधा को पहचान जाना जो घर में रहकर पूरे घर का संचालन कर रही है। अगर मेरे कृष्ण को पर्वत उठाना था तो सीधे हाथ पर उठाते, पर सीधा हाथ तो उन्होंने कमर पर बांध कर रखा था। पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा